कल भगवान लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर नगर दर्शन के लिए गए थे। भगवान के रूप सौंदर्य में ये विदेह नगर के विदेही नागरिक, जिनको देह का भान ही नहीं होता, वो पूरा का पूरा विदेह नगर भगवान के देह के सौंदर्य में डूब गया। और चारों ओर हर घर में, हर चौराहे पर, हर दुकान पर, हर पार्क में, हर स्थान पर एक ही चर्चा हो रही है, छवि जहाँ तहाँ सब लोग बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग अवश्य देखिए देखन जोगु, अवश्य देखिए देखन जोगु। ये जगत को मिथ्या कहने वाले ब्रह्मज्ञानी नागरिक जनकपुर के एक ही बात बोल रहे हैं, अगर कुछ आंखों से देखने के योग्य है तो ये राजकुमारों का स्वरूप है। बाकी आंख और किसी काम के लिए दी नहीं, थोड़ी गूंज कम कर दीजिए। और आंख किसी और काम के लिए दी ही नहीं है विधाता ने। बरनत छवि जहता है सब लोगों अवश्य देखी, थोड़ी गूंज कम करो, कहाँ है माइक, अवश्य देखिए देखन और थोड़ी कम करो। रात्रि को विश्राम हुआ। अगले दिन प्रातः कहा ठीक, अगले दिन प्रातःकाल प्रभु ने स्नान आदि से पूजा आदि संध्या वंदन करने के बाद निवृत्त होकर गुरुदेव से कहा, गुरुजी आपके लिए पूजा के लिए हम पुष्प ले आए। बोले जाओ। और यहाँ से भगवान लक्ष्मण जी को साथ लेकर पूजा के पुष्पों का चयन करने जनक जी की पुष्प वाटिका की ओर आ रहे हैं। यहाँ से सबसे रसीला मार्मिक प्रसंग गोस्वामी जी प्रारंभ कर रहे हैं। इसी वाटिका में थोड़ी देर में किशोरी जी श्री जानकी जी आने वाली हैं। बहुत रसीला प्रसंग है। इसी बाग में प्रथम भक्ति और भगवान का प्रथम मिलन इसी बाग में होने वाला है। सुन सखी प्रथम मिलन की बात। ये बाग हुए, पार्क हुए, ये पहले से ही मिलन के केंद्र है। आजकल बाग नहीं, आजकल पार्क हैं। जो भी मिलना जुलना होता है वो पार्क, क्रियाएं सब एक सी ही हुआ करती है। यहाँ से भगवान चले हैं। ये जानकी जी का बाग था, इसमें पुरुषों का प्रवेश निषेध था। चूंकि भगवान जानकी जी के भवन में ठहरे हुए थे तो उनके निकटस्थ रिश्तेदार माने गए, इसलिए इनको प्रवेश होता है। बाकी जानकी जी और उनकी सखियों के अतिरिक्त इसमें किसी पुरुष का प्रवेश नहीं था। गेट बंद था। भगवान द्वार पर खड़े थे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु खटखटाइए ना, द्वार खोलिए, चले अंदर प्रवेश करें। भगवान ने कहा, नहीं लखन, बाग का मालिक वो नहीं होता जिसने बाग लगाया होता है। बाग का मालिक माली होता है जो उसकी रक्षा करता है। बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी आज्ञा के हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। अच्छा था क्या, माली और मालिन भीतर झगड़ रहे थे दोनों। काई बात पर झगड़ा था? ये मालिन कल नमक मिर्च मसाले खरीदने के लिए बाजार आई हुई थी, तो ये भगवान के रूप सौंदर्य का दर्शन करके गई और पागल जैसी हो गई। जाते ही रात भर लड़ाई की, दिन भर काम में डूबे रहते हो, तुम्हें होश ही नहीं है। सारी दुनिया, सारी जनकपुर दर्शन करके धन्य धन्य हो गई, तुम इसी काम में मर जाओगे। अरे जाओ, पुष्प लेकर जाओ और तुरंत इसी बहाने चले जाओगे अंदर तक, तो तुमको उनके दर्शन हो जाएंगे। देखिए, माताएं ही होती हैं जो पुरुष को मंदिर की ओर, तीर्थ की ओर, कथा की ओर, दान पुण्य की ओर रोके, झीक के, मटक के, रूठ के, खुशामद करके, जैसे भी हो। इसलिए बहन लोगों को ही धर्म पत्नी कहा गया है, पुरुष को धर्मपति नहीं कहा जाता। पुरुष का धर्म से क्या संबंध है?
जिसको नंबर 2 का काम करना है वो धर्म चलाएगा, कोई मतलब ही नहीं। इसलिए हर बहन, हर महिला ये चाहती है कि मेरे पति थोड़े सत्संग में भी चले जाएं, कभी मंदिर भी चले जाएं, कुछ धर्मपुर भी करें, कुछ तीर्थों में भी चले जाएं। तो ये झगड़ रही थी, चुक कर रात देख कर गई थी, दर्शन कर गई थी। भगवान दरवाजे पर खड़े हैं और ये दोनों पति पत्नी भगवान के रूप सौंदर्य की चर्चा कर रहे हैं। और बंधुओं बहनों, ये सिद्धांत है, जिन परिवारों में सायंकाल के समय या प्रातःकाल के समय, प्रातःकाल की जिंदगी सबकी अलग अलग हुआ करती है, किसी को जल्दी जग के जाना है, किसी को देर से, किसी को कहने लगे रात्रि को सबको घर ही आना है। तो जिन परिवारों में संध्या के समय पूरे परिवार के बाल बच्चे छोटे बड़े सब बैठकर भगवत चर्चा करते हैं, भगवत कीर्तन करते हैं, कोई भगवत प्रार्थना गाते हैं, तो उनका कीर्तन सुनने के लिए द्वारिकानाथ उनके दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो जाया करते हैं। इस घर में कीर्तन हो रहा है, उसके द्वार पर कान लगाकर सुनते। पहले कीर्तन की पद्धति हमारे देश में थी, मुझे याद है। हमारी माँ तो बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी थी, उसको तो ये आता ही नहीं था। लेकिन सायंकाल का भोजन वो हमको बच्चों को, जो भी हम 3-4 भाई बहन थे, उनको तब देती थी, बालकों को प्रार्थना गा लो पहले। अच्छा, कभी गा भी लेते थे, कभी बालक बुद्धि जिद्द आ जाता तो नहीं गाते। और वो भी इतनी जिद्दी थी कि जब तक हम लोग प्रार्थना नहीं गा लें तब तक वो रोटी देती नहीं थी। एक गांव की बिना पढ़ी लिखी सामान्य महिला में भी इतनी बुद्धि अकल थी कि संध्या दोनों समय मिले हैं, भोजन से पूर्व भगवान का सुमिरन जरूर करना चाहिए। अच्छा, हम कीर्तन की जगह और कोई अपनी पुस्तक की कविता ही सुना दें तो अभी वो समझती थी कीर्तन, वो तो बिना पढ़ी लिखी थी, लेकिन बिना गाए वो भोजन देती ही नहीं थी। ये वर्णन ह्वेन-सांग ने लिखा है अपने ग्रंथ में। जब वो भारत का भ्रमण करने आया था तो ह्वेन-सांग ने लिखा है कि जब मैं भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में घूमा करता था तो मुझे 2 चीज़ें दिखाई दी। एक तो प्रातःकाल जब मैं घूमता था तो हर घर से सुगंधित धुआं निकलता हुआ दिखाई देता था, हर घर से खुशबूदार धुआं। इसका अर्थ है उस समय भारत में हर परिवार में प्रातःकाल हवन होता था, यज्ञ होता था। और जब मैं सायंकाल निकलता था तो हर घर में कुछ गीत गाने की आवाज़ें आया करती थी। इसका अर्थ है सायंकाल सभी परिवार बाल बच्चे बैठकर भगवान का कीर्तन, कोई प्रार्थना, कुछ कुछ श्लोक मंत्र बोला ही करते थे। अब बदल गया है और इसलिए जो कीर्तन चला गया तो उसकी जगह कलह ने ले ली है। अब रात्रि को कलह होती है हर घर के, जो दिन में तो मौका है नहीं, सब अपने अपने डंडे तैयार करके रखते हैं, तेला बोले शाम को तो लौटोगे तब देखेंगे। इसलिए हमेशा घर में बैठकर परिवार के साथ थोड़ा सा कीर्तन भजन, कोई प्रार्थना मंत्र श्लोक कुछ अच्छा बच्चों से ही सुन लो कि बेटा सुनाओ, तो भी आपके कानों में भगवत मंत्र ही जाएगा। तो जब इसने बहुत आग्रह किया तो माली ने कहा, सुन मालिन, तुझे तो दर्शन करने बाजार जाना पड़ा था, मैं जनक जी की नौकरी नहीं करता, मैं जनक जी की पूजा के भाव से सेवा करता हूँ, और अगर मेरी सेवा ही धर्म और प्रार्थना होगी तो तुझे तो दर्शन करने वहाँ जाना पड़ा था, मुझे दर्शन देने उनको मेरे द्वार पर आना पड़ेगा, मैं प्रतीक्षा करता। भगवान भी मुस्कुरा रहे, अरे भले आदमी लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद करो। तो जैसे ही भगवान ने थोड़ा खटखटाया, एकदम अरे नहीं, वो तो दोनों एकदम द्वार पर, ओहो देखन बाग तुम्हारे धुई आवे, देखन बाग कुंवरे, वे दोनों बालक आए हैं, देखन बाग कुंवरे धुई आए, देखन किशोर सब भांति सुहावे, वय किशोर सब भांति सुहावे, देखन बाग कुंवरे दुई आए। भगवान ने अंदर प्रवेश किया है,
द्वार खोला जब माली ने, तो भगवान ने हाथ जोड़कर चाचा जी कहकर प्रणाम किया है। माली रो पड़ा, नहीं प्रभु, नहीं नहीं, ये शब्द मत बोलिए, कहाँ आप हैं और कहाँ मैं हूँ एक सामान्य सा कर्मचारी। बोले नहीं, आप हमारे पिताजी के आयु के दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैंने आपको चाचा जी कहकर बोला है। और यही भगवान की भगवत्ता है, अपने से छोटे को जो सम्मान दे दे, अपने से छोटे को जो बड़प्पन दे दे। अरे बड़ों के सामने तो सब जी हजूरी करते ही है, लेकिन अपने से छोटे को जो बड़ा बना दे, जो छोटे को सम्मान दे दे, उसी को भगवान कहा जाता है। भगवान और कुछ नहीं होता है जो छोटे को बड़ा करे। आज बड़े लोग सबको छोटा करने में लगे हुए हैं, दबोचने में लगे। ये भगवान है जो छोटे को भी। सुदामा के भी पैर भगवान धोता है, सुदामा की झूठन भगवान खाता है, शबरी के झूठे बेर खाता है। जो छोटे को बड़ाई दे दे वही भगवान है। प्रभु अंदर प्रवेश करते हैं। इधर सुनैना माँ ने कहा जानकी जी को, जानकी बिटिया आज तुम्हारा स्वयंवर है, मौका नहीं मिलेगा, इसलिए बाग में जाओ और गौरी पूजन करो बड़े भाव से, और गौरी माँ से अपने मनोनुकूल वर का वरदान लेकर आना। जाओ और यहाँ से अष्ट सखियों के सहित श्री किशोरी जी इस समय गौरी पूजन के लिए बाग की ओर आ रहे। देखिए दोनों सिद्धांत देखिए, भगवान गुरु पूजा के लिए आए हैं और जानकी जी गौरी पूजन के लिए आई है। और दोनों की उम्र है किशोर अवस्था। वह किशोर, जीवन की सबसे मूल्यवान आयु होती है किशोर अवस्था। बंधुओं और बहनों, हम सब गृहस्थी बैठे, बाल बच्चेदार बैठे, ध्यान से सुन लीजिए। जीवन की पूरी आयु की यात्रा में 7-7 वर्ष के अंतराल पर परिवर्तन के चक्र आते हैं। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे को कहते हैं शिशु। शिशु से ही शूशु बना है। जो शूशु करता है तो अपराधी नहीं माना जाता, कोई डांटता नहीं है, वो उसका वही समय है। जन्म से लेकर 7 वर्ष तक का शिशु, 7 वर्ष से 14 वर्ष की आयु का बालक, उसको कहते हैं बाल शाखा, बाल मंदिर, बाल विद्या मंदिर, बालक। और 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु ये जीवन की सबसे मूल्यवान उम्र है बेटा और बेटियों की। ध्यान से सुन लीजिए। आप सब गृहस्थी मेरे सामने बैठे, घर में भी जो बैठकर सुन रहे हैं वो भी सब गृहस्थी है। 14 वर्ष से 21 वर्ष की आयु, इसको किशोर अवस्था कहते हैं। ये जीवन की सबसे मूल्यवान उम्र हुआ करती है। इस उम्र में जो बेटा बेटी माता पिता की निगाह से दूर चले गए, उनको विधाता भी लौटा कर नहीं ला सकता दुर्गुणों से। और इस उम्र में जो माता पिता की नेत्रों की दृष्टि की परिधि में रह गए, उनको कोई कलयुग बिगाड़ नहीं सकता, कोई कलयुग हिला नहीं सकता है। ये सबसे मूल्यवान उम्र होती है। चूँकि ये 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करते ही शरीर के अंगों में, शरीर की रचना में, शरीर के मस्तिष्क में, स्वभाव में परिवर्तन होने लगता है। उद्दंडता बढ़ने लगती है, मन में उच्छृंखलता बढ़ने लगती है, तेज प्रकट होने लगता है, तेज बनने लगता है, इसलिए उच्छृंखलता बढ़ने लगती है। माता पिता की अवहेलना करने लगते हैं। इस उम्र में माता पिता से छिपकर जाने आने लगते हैं। ये सबसे खतरनाक उम्र है। इस उम्र में बच्चों के ऊपर माता पिता की दृष्टि चाहिए ही। कहाँ जाता है, कहाँ बैठता है, क्या खाता है, क्या पीता है, किनके साथ घूमता है, ये माता पिता के दृष्टि से अगर ये चले गए तो फिर कोई बचा नहीं पाता है, किसी का आशीर्वाद भी लगेगा नहीं। दोनों ही किशोर अवस्था में, जानकी जी भी किशोरी हैं और भगवान वह किशोर समभात सुहाए। भगवान गुरु के चरणों में जा रहे हैं और जानकी जी गौरी पूजन के लिए आ रहे हैं। गुरु केवल शरीर नहीं है, गुरु माने ज्ञान, गुरु माने गरिमा, गुरु माने गंभीरता, गुरु माने सदाचार, गुरु माने धर्म, गुरु माने प्रकाश, गुरु माने विकास। ये जो पुरुष पुल्लिंग के सद्गुण हैं, ये सब गुरु के प्रतीक हैं। ज्ञान की ओर चले।
14 वर्ष की उम्र के बाद बच्चे अंधेरे की ओर जाते हैं, माता पिता से छुपकर जाना पसंद करते हैं, माता पिता सो जाएं उसके बाद आना पसंद करते हैं कि हमको देख लें पिताजी। तो ये प्रकाश की ओर जाए, गुरु की ओर जाए, गुरुता की ओर जाए, गंभीरता की ओर जाए, सत्य की ओर जाए, धर्म की ओर जाए, गरिमा की ओर जाए, प्रकाश की ओर जाए। और गौरी केवल शंकर जी की पत्नी ही नहीं है, गौरी माने गरिमा, गौरी माने ज्ञान, गौरी माने गंभीरता, गौरी माने शील, गौरी माने करुणा, गौरी माने दया, गौरी माने समर्पण। ये जो स्त्रीलिंग के सद्गुण हैं ये गौरी के प्रतीक हैं। इन गुणों की ओर 14 वर्ष की आयु पर पहुंचते ही माता पिता को, पुत्र और पुत्रियों को इन गुणों की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। इनमें से कोई भी एक सद्गुण अगर जीवन में आ गया तो कोई दुर्गुण प्रवेश नहीं कर पाएगा। भगवान राम और जानकी जी जगत के माता पिता हैं, वो करके दिखा रहे हैं। और मैंने कल भी शायद बोला था कि गीता ज्ञान है, ज्ञान बोल कर दिया जाता है। राम कथा चरित्र है, चरित्र करके दिखाया जाता है। भगवान कहना चाहते हैं अपने घर में अगर जीवन में राम राज्य का आनंद लेना चाहते हो तो जो हमने किया है, जो हम कर रहे हैं वो करना शुरू कर दीजिए। कलयुग में भी राम राज्य का आनंद का भोग करोगे, उस वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम सुनते तो हैं और उसको यहीं झाड़ कर चले जाते। तो यहाँ से किशोरी जी, श्री जानकी जी और आज सारी दुनिया की विदेशी ताकतें भारत को नष्ट करने पर लगी है। और किसी भी देश को नष्ट करना हो, कोई सेना भेजने की जरूरत नहीं, उसकी किशोर पीढ़ी को बिगाड़ दीजिए। और बिगाड़ने के लिए 3 चीजें हैं। आप किसी की 3 चीजें बिगाड़ दीजिए, वो समाज, वो राष्ट्र, वो संस्कृति, वो सब नष्ट हो जाएगा। 3 चीजें बिगाड़ दीजिए। और भारत पर तीनों चीजों पर आक्रमण है बंधु और बहनों, ध्यान से सुन लीजिए। उसका भेष बिगाड़ दीजिए, उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए और उसका भोजन बिगाड़ दीजिए। और कुछ का किसी सेना को भेजने की जरूरत नहीं, वो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। फिर बोलता हूँ, उसका भेष बिगाड़ दीजिए, उसकी भाषा बिगाड़ दीजिए, उसका भोजन बिगाड़ दीजिए। शामली बहुत छोटा कस्बा है तो भी ये महारोग यहाँ प्रवेश कर चुका होगा। आज कोई भी बालक बालिका अपने चौके में घर का बना हुआ भोजन करना पसंद नहीं करते। सबको पैकिंग सड़ा हुआ डिब्बे का ही भोजन चाहिए। अपने यहाँ का भोजन गया, अपनी भाषा गई, कोई भी हिंदी भाषा बोलना ही नहीं पसंद करता है। बहन लोग तो बड़ी ठसक में कहते मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है। फिर आपका मजबूत क्या है? हिंदुस्तान में जन्मा व्यक्ति कहता है कि मेरी हिंदी कमजोर है, अपनी भाषा के प्रति कोई गौरव भी नहीं है। भाषा गई। और तीसरा भेष, भगवान ही मालिक है। भेष का तो भगवान ही मालिक। आप देखिए जितने बड़े बड़े करोड़पति लखपति परिवारों के बेटा बेटी है, ये कैसे कैसे फटे चिथड़े पहने घूमते रहते। यहाँ से घुटने पर फटा है, यहाँ से घुटने पर पैंट फटी है, कूल्हे पर फटा है, यहाँ फटा है, कंधा फटा है, चीर लटक रही है, एक पैर पैंट नीची है, एक पैंट ऊपर की है। ऐसा लगता है जैसे कोई पागल खाने में से सारे पागल बाहर निकल कर आ गए। और ये सब करोड़पति परिवारों के बेटा और बेटियां हैं, चिथड़े। एक बार मैंने कुत्ते को कहा, यार तू सोता रहता है, ऐसे वेश पहनकर निकल रहे, बोलता क्यों नहीं? बोले कहाँ तक भौंकूं, सब एक से ही दिखाई दे रहे हैं, कहाँ तक भौंकूं? मेरे बस की बात नहीं। वेश का भी बहुत बड़ा संस्कार हुआ करता है। मैंने एक बूढ़े महात्मा से एक बार पूछ लिया था, मेरे बाबा जी ये करोड़पति परिवारों के लोग, ये बच्चे बेटियां इतने फटे चिथड़े क्यों पहनती है? बोले बेटा तुमको मालूम नहीं है, भगवान क्या न्याय है, अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना सबको पड़ता है। मैंने क्या भोग रहे? बोले इन्होंने अपने सुख साधन के बढ़ाने के लिए समाज को फटे चिथड़े पहनने के लिए मजबूर किया था। अब भगवान कहता है भले ही करोड़पति रहोगे लेकिन पहनाऊंगा तुमको भी चिथड़े ही, तुमको भी चिथड़ों में ही रहना पड़ेगा। जो भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है बंधुओं, जो तिलक है, ये लाल धागा हम लोग बांधे रहते हैं, ये केवल श्रृंगार नहीं है, ये हमारे मन के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया, पढ़े लिखे सज्जन थे, थोड़ा तार्किक भी थे, हमसे बोले महाराज जी आप तिलक की बात बहुत करते, क्या तिलक लगाने से भगवान मिल सकता है क्या?
मैं समझ गया ये क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मैंने भी कहा हाँ मिल सकते हैं तिलक लगाने से। फिर कि हाँ तिलक लगाने से कैसे मिल सकते हैं। हमने कि लगा के देख, ये तिलक केवल श्रृंगार की बिंदी नहीं है, ये ट्रैफिक कंट्रोलर है। ये हमारे मन के ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। अगर माथे पर तिलक लगा हुआ है, किसी को अश्लील भद्दी गाली नहीं दे सकते, अश्लील गाना नहीं गा सकते, किसी बहन बेटी को तिलक अगर माथे पर लगा छेड़ नहीं सकते, माथे पर तिलक लगाए शराब की दुकान पर खड़े नहीं हो सकते, कुछ भी गंदी बातें कर नहीं सकते। या तो आपको मदरा की दुकान छोड़नी पड़ेगी या माथे का तिलक बैठाना पड़ेगा। बिना तिलक बैठाए हो ही नहीं सकता। लगाओ ना, लगा कर देखो। ये जितने हमारे आचार्यों ने पूरे के पूरे वेश तैयार किए हैं, ये हमारी आत्मा को निखारने के लिए, हमारे चंचल मन के कंट्रोलर के लिए काम आते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो दोनों जगत के माता पिता ने करके दिखाया है। भगवान गुरु के चरणों में, ज्ञान के चरणों में, प्रकाश के चरणों में, शुभ के चरणों में, विकास के चरणों में, त्याग के चरणों में जा रहे हैं। और किशोरी जी गौरी के चरणों में जा रही, गौरी गरिमा की ओर जा रही है, गंभीरता की ओर जा रही है, ज्ञान की ओर जा रही है, ममता की ओर जा रही है, समर्पण की ओर जा रही है, करुणा की ओर जा रही है, दया की ओर जा रही है, दया की ओर जा रही है। हमारे हम लोग शिशु मंदिर जो चलते, शिशु मंदिर में तो उसमें एक गीत गाया जाता है, ये भारत देश नहीं है, ये भारत सारे जगत की माँ है। दुनिया में किसी भी देश को माँ कहकर नहीं बोला जाता। अरे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे ही टुकड़े हैं, हमारे ही अंग हैं, हमारे ही अंश हैं, उनको भी माँ कहकर नहीं बोला जाता। सारे विश्व में अगर कोई एक देश है जिसको माँ कहकर पुकारा जाता है, वो है भारत माता। यहाँ जय भी यही बोली जाती है, भारत माता की जय। इसलिए हमारे आचार्य ने गाया, एक बार गा लीजिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। ये अवतारों की स्थली है, ये जगत की माँ है, ये भारत की जिम्मेदारी है धर्म संस्कृति की सारे विश्व में रक्षा हो। इसलिए वेश और तिलक बहुत, ये भीतर के सारे संस्थानों को शुद्ध करता है। मैं ये जानता हूं कि मैं कितना भी जोर जोर से बोलूं तो भी मेरी बात मानी नहीं जाएगी, ये मुझे मालूम है। लेकिन मैं बोलता इसलिए हूँ ताकि भगवान मेरे कान न ऐठे, कम से कम बोल तो देता, दो चार तो मान ही लेते। मैं केवल इसलिए बोलता हूँ।
और आपको जो पहनना है पहनिए, और उतने में भी और कम करने कपड़े कर दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरी व्यासपीठ से एक प्रार्थना है सारे विश्व के हिंदू समाज को, हिंदू कहीं भी होगा इस समय जो कथा सुन रहा है चैनल से, 3 बार वर्ष में 3 बार आप भारतीय वेश पहने, जो भी हमारे भारत का वेश है, वर्ष में केवल 3 बार। कब? जब अपना जन्मदिन मनाएं भारतीय वेश पहनकर मनाएं, 1। जब अपने विवाह की तिथि मनाएं भारतीय वेश पहनकर मनाएं, और तीसरा जब अपनी बहन से राखी बंधवाएं तो भारतीय वेश पहनकर बंधवाइए, बाकी कुछ भी करिए, बाकी कुछ करो। इतनी यही टैबलेट से आपके आत्मा में सुधार आ जाएगा। यहाँ से हमारे बक्सर वाले मामा जी के नाम से बड़े प्रसिद्ध हुए श्रीमान नारायण भक्तमाली जी, बड़े अच्छे संत हुए, और जनकपुर से उनका बड़ा निकट का नाता, जानकी जी को अपनी बहन मानते थे वो, और उनका विवाह उत्सव बक्सर में बहुत बड़े महोत्सव के रूप में मनाते थे। दुर्भाग्य से उनका दुर्घटना में शरीर नहीं रहा, तो उन्होंने बहुत अच्छा उस समय का एक भजन लिखा है। जब किशोरी जी जानकी जी सखियों के साथ गौरी पूजन करने माँ की आज्ञा से बाग में आ रही हैं, तो ये मामा जी का बड़ा सुंदर भजन है, एक बार गा लीजिए। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आए जनक की लली, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आए जनक की लली। हाँ, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आए जनक की लली। संग सखी सब सुभग सयाने, संग सखी सब सुभग सयाने, बीच से आसु कुमारी सखिन संग आई जनक की लली। बीच सिया सुकुमारी सखिन संग आए जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। हाँ, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। पूजन साज सजाए विविध विध, पूजन साज सजाए विविध विध, पूजन साज सजाए विविध विध, पूजन साज सजाए विविध। कर कंचन की थाली सखिन संग आए जनक की लली। कर कंचन की थाली सखिन संग आए जनक की लली। हाँ, पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली। को सखी सिर चमर डुलावत, को सखी सिर चमर डुलावत, को लिए जल झारी सखिन संग आए जनक की लली। को लिए जल झारी सखिन संग आए जनक की लली। पूजन की करके तैयारी सखिन संग आए जनक की लली। निर्मल नीर नहाय सरोवर, निर्मल नीर नहाय सरोवर, निर्मल नीर नहाय सरोवर, निर्मल नीर नहाय
जानकी जी प्रवेश करती है। विवाह का प्रसंग है और विवाह समारोह में जब तक कोई बड़े व्यक्ति ना आए, कोई बड़े महापुरुष ना आए, कोई प्रभावी व्यक्तित्व ना आए तो बारात शादी थोड़ी फीकी फीकी लगती है। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, एक बड़ा व्यक्तित्व, उनका शुभागमन, हमारे अतिशय प्रिय उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े यशस्वी मंत्री और बड़े मधुर व्यवहार के धनी श्रीमान कपिल देव जी का शुभागमन। अब शादी आराम से हो जाएगी, अब कोई गड़बड़ होगी नहीं, न लड़का वाला रूठेगा न लड़की वाले कोई अकड़ेंगे। बहुत अच्छा स्वागत आपका। प्रवेश हुआ, सरोवर में स्नान किया है। सरोवर में स्नान करने के बाद देखो, पहले जानकी जी बाग में आई है। बाग कहते सत्संग, संत सभा चौदिश अवर आई। सत्संग में तो हजारों लोग जाते हैं, लेकिन जीवन में परिवर्तन बहुत कम दिखाई देता है। तो जानकी जी ने दूसरी क्रिया की, जो सरोवर था उसमें स्नान किया। सरोवर क्या है? संत का हृदय सरोवर है। संत हृदय जस निर्मल बारी। संत से संबंध होना, परिचय होना अलग विषय, लेकिन किसी संत के हृदय में प्रवेश करना अपने सदाचरण से, अपने सद्व्यवहार से, अपने सद्गुणों से, अपनी सेवा से, सौम्य व्यवहार से किसी संत के हृदय में प्रवेश कर जाना। हम किसी संत को याद करें, ये सामान्य भाव है। अपने पूजा के आसन पर बैठकर कोई संत हमारी याद करे, ये भाव की पराकाष्ठा है कि कोई संत हमको याद कर रहा है। तो स्नान किया और फिर गौरी पूजन को जाती है। गौरी माने श्रद्धा, और श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, विश्वास से मिले वस्तु तर्के बहुत दूर। भगवान तर्क के विषय नहीं है, भगवान श्रद्धा के समर्पण के विषय है। गौरी पूजन कर, इधर एक जो अष्ट सखियां साथ आई थी, तो वो देखा कि हम तो रोज बाग में आते थे जानकी जी के साथ, इतने फूल तो कभी नहीं खिले। पूरा बाग खिला हुआ, जैसे हर पुष्प आग्रह कर रहा है, न्योता दे रहा, प्रभु हमको चयन करो, प्रभु हमारा चयन करो, प्रभु हमको स्वीकार करो। हर जीवन पुष्प जैसे भगवान के चरणों में जाने के लिए ललायत हो रहा हो, पूरा बाग एकदम। तो देखते देखते दूर तक चली गई और दूर से देखा वो दोनों राजकुमार, उनको देखते ही दौड़ी चलेगी पागलों की तरह, बड़ी बड़ी सांसें, उसकी सांस चल गई। तो सखियों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? जानकी जी अरे क्या हुआ क्या हुआ? बोले बता नहीं पाऊंगी। देखन बाग कुंवर दोई आए, देखन बाग कुंवर दोई आए, वय किशोर सब भांति सुहाए, वय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर की कहूँ बखानी, श्याम गौर की कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। जानकी ये देवी कहीं नहीं जा रही है, तो यहीं रहेगी, वो देवता चला जाएगा, जल्दी से चल। अरे कौन है बता तो सही। बता नहीं पाऊंगे। वे ही दोनों राजकुमार जिन्होंने अपने रूप और सौंदर्य से कल सायंकाल जनकपुर को पागल कर दिया था, इस समय दोनों बाग में आए हुए हैं, चल दर्शन कर। और जब जानकी जी सुना तो सिय हिय अति उत्कंठा जागी। जानकी जी के हृदय में भगवत दर्शन की उत्कंठा पैदा हो गई। और बंधुओं, भगवत दर्शन का ये सूत्र है, सिद्धांत है। सखी ने भगवान की कथा सुनाई कि वे दोनों राजकुमार, और कथा सुनकर जानकी जी के हृदय में दर्शन की लालसा उत्कंठा पैदा हो गई। और कथा यही करती है, भगवान की कथा सुनाकर हम हृदय में भगवत दर्शन की उत्कंठा पैदा कर देते हैं।
और जब किसी भी चीज़ की लालसा उत्कंठा मन में होती है तो कोई ना कोई रास्ता भी बताने वाला मिल जाया करता है। मान लो चाय पीने की लालसा हो रही है तो कोई ना कोई रिक्शा वाला कह देगा बाबूजी उस चौराहे पर मिल जाती है, रात को भी चले जाओ। तो कथा ये भगवान के दर्शन की प्यास जगाती है, भूख बढ़ाती है, उत्कंठा पैदा करती है। और सखी के साथ साथ चलने, आगे आगे सखी, पीछे पीछे जानकी जी। और बंधुओं, भगवत दर्शन की यात्रा किसी न किसी के अनुसरण में ही होनी चाहिए। भजन गुरुमुखी चाहिए, भजन मनमुखी नहीं चाहिए। किसी न किसी के मार्गदर्शन, हम लोग पुस्तकें ग्रंथ पढ़कर और सिद्धि करने लग जाते, सिद्धि तो नहीं हो पाती। सहादरे आगरा के हॉस्पिटल में जरूर चले जाते। भजन पूजन पाठ भी तब सिद्ध होता है जब किसी सिद्ध पुरुष के मार्गदर्शन में आप पूजा पाठ शुरू करेंगे। और जैसे ही जानकी जी चली तो जो आभूषण पहने हुई थी वो सब खनन खनन बजने लगे, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। और जैसे ही आभूषणों का स्वर भगवान ने सुना, भगवान ने पुष्प चयन करना बंद कर दिया और उस दिशा की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। बंधु और बहनों, आज का प्रसंग बहुत भक्ति से भरा हुआ है। हम भगवान के दर्शन के लिए लालायित तो हों। हम बिहारी जी जाते हैं, बड़ी भीड़ है, मारा मारी है, पर्दा लगा हुआ है, हम आंगन में हाथ जोड़े खड़े हैं। कब पुजारी जी पर्दा हटाएं और कब हम बिहारी जी का दर्शन करें, ये सामान्य दर्शन है। बिहारी जी पर्दे में खड़े हैं, हम आंगन में खड़े हुए हाथ जोड़े और पर्दे के भीतर खड़े हुए बिहारी जी अकुला रहे हैं कि पुजारी कब मेरा पर्दा हटाए और कब मैं अपने शामली से आए भगत का दर्शन करूं। ये भाव की पराकाष्ठा है, ये भाव की पराकाष्ठा है। हमने ठेका ले लिया है क्या कि हमें भाग भाग के जाएंगे? तुमको कभी याद नहीं आती हमारी? तुम भी तो उत्सुक हो सकते हो। आज भगवान टकटकी लगा कर देख रहे हैं, एकदम टकटकी लगाए। और दूर से आती हुई जानकी जी जब दिखाई दी हैं तो एकदम भगवान ने कहा, लखन तात जनक तन आय सोई, तात जनक तन आय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरहि भूलवाई, करत प्रकाश फिरहि भूलवाई। एकदम प्रभु ने पुष्प चयन बंद कर दिया। लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ कर कहा, लखन वो देखो, तात जनक तनया यह सोई। ये जनक राज्य की बिटियाएं जिनके स्वयंवर में भाग लेने हम लोग आए हुए हैं, इस समय सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आई है। और कहा भगवान ने, लखन अब तुझसे क्या छुपाऊं भैया, मेरा शरीर तन तेरे पास खड़ा हुआ है लेकिन मेरा मन तो जानकी जी के पास ही चला गया। और ये सत्य भी है, भगवान का मन तो भक्ति के ही पास जाएगा, भोगों की ओर तो जा नहीं सकता। अब देखिए आप, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है और यहाँ मर्यादा का उल्लंघन दिखाई दे रहा है। आज भी बहुत ज़्यादा सांगारिक वातावरण है, वासना प्रधान वातावरण है, फिर भी आज इतनी मर्यादा का पालन होता है। युवक और युवतियों में अगर कोई लड़का
किसी युवती के प्रति आकर्षित हो जाए तो वो किसी को नहीं बताता है, किसी को नहीं बताता। छोटे भाई को तो बताएगा ही नहीं, कुछ मित्रों को कह दे तो बात अलग है, लेकिन कभी छोटे भाई को नहीं कहता है कि मैं उसके प्रति आकर्षित हो चुका हूं। आज भगवान छोटे भाई को कह रहे, लखन अब तुझसे क्या छुपाऊं, मैं तो आकर्षित हो गया, मेरा तन तेरे पास है, मेरा मन तो उधर चला गया। और भगवान का मन तो भक्ति के पास जाएगा। लक्ष्मण जी से क्यों बोले भगवान श्रृंगार की बात छोटे भाई से? कोई भी बड़ा भाई किसी लड़की से प्रेम हो जाए तो उसकी चर्चा छोटे भाई से कभी नहीं करता, मित्रों से कर सकता है लेकिन छोटे भाई से नहीं करता है कभी। लेकिन भगवान कर रहे, क्यों? भगवान जानते हैं लखन जैसा वैरागी आज तक इस पृथ्वी पर जन्मा ही नहीं, प्रकट हुआ ही नहीं। लखन कितने बड़े वैरागी होंगे आप कल्पना करो। कभी भी जानकी जी को जीवन में एक बार भी भाभी कहकर नहीं बोला, हमेशा माँ कहकर बोला करते थे। दूसरे, लक्ष्मण जी ने कभी भी जानकी जी के चरणों के अतिरिक्त उनके चेहरे को कभी देखा ही नहीं। ये बात कब पता लगी भगवान को? जब रावण जानकी जी का अपहरण करके ले गया और जब आकाश मार्ग से जा रहा था, विमान में बिठा कर ले जा रहा था, जानकी जी रोती जा रही थी, तो किष्किंधा की पहाड़ियों पर ये सुग्रीव बैठा था अपने साथी बानरों के साथ। तो जानकी जी ने अपने सारे आभूषण डाल दिए और वो सुग्रीव ने पोटली बांधकर रख लिए। जब सीता जी की खोज करते करते भगवान किष्किंधा पहुँचे और सुग्रीव से मित्रता हुई, तब सुग्रीव पोटली लेकर आया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु एक दिन हम यहाँ बैठे हुए थे, रावण किसी महिला को पकड़कर ले जा रहा था, वो चीखते चीखते जा रही थी, हमको देखकर उन्होंने अपने आभूषण डाल दिए, वो हमने पोटली बांधकर सुरक्षित रखे हैं। मैं लाता हूँ, उनको पहचानिए, अगर सीता जी की है तो वो रावण ले गया है, किसी और की होगी तो जाने दीजिए। लाओ, वो पोटली लाई गई, खोलकर दिखाया गया। भगवान का लखन देखो तो सही भैया, ये शीश फूल जानकी जी का है क्या? ये नाक की नथ जानकी जी की है क्या? ये कंठहार जानकी जी का है क्या? लक्ष्मण जी रो पड़े, भगवान मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, मैंने कोई आभूषण माँ को कब देखा ही नहीं है। ना हम जानामी केयूरे, ना हम जानामी कुंडले, फिर तू क्या पहचान सकता है? बोले नूपुरे अहम जाना भी, क्योंकि नित्य पाधा भी वंदने, मैंने कभी माँ का चेहरा देखा ही नहीं, मैंने तो हमेशा माँ के चरण देखे, प्रणाम करता था तो बिछिया देखे, मैंने तो नूपुर देखे। ये है लक्ष्मण जैसा वैरागी, जिसने कभी भाभी नहीं बोला, हमेशा माँ कहकर बोलते। और फिर भगवान जानते हैं कि सारे श्रृंगार की चर्चा दुनिया से छुपाई जा सकती है, लेकिन पलंग से कैसे छुपाई जाएगी? सारी श्रृंगार की चर्चा तो पलंग पर ही होती है। और लक्ष्मण जी शैया हैं, भगवान के शेषनाग के अवतार हैं लक्ष्मण जी, और भगवान लक्ष्मी जी के साथ शेष पर ही शयन करते। इतना वैरागी लखन, भगवान उसको श्रृंगार की चर्चा कर रहा है। और इतने में तो जानकी जी आ गई। तात भगवान का लखन वो देखो, तात जनक तनया यह सोई, मेरा शरीर तेरे पास है लेकिन मेरा मन तो जानकी जी की ओर ही चला गया। लेकिन किसी को गलत फहमी न हो जाए, भगवान जानते थे कि कलयुग में इसका दुरुपयोग नौजवान कर सकते हैं, कि अगर भगवान बाग में मिल सकते हैं तो हम पार्क में मिल लेते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? तो भगवान ने तुरंत सावधान कर दिया, लखन मैं जानकी जी के दैहिक सौंदर्य को देखकर प्रभावित नहीं हुआ। बोले तो? बोले जासु बिलो की अलौकिक शोभा, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा।
मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, हाँ मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने ऊपर नारे नहेरी, जेहि सपने ऊपर नारे नहेरी। लेकिन हम रघुवंशी कभी कुमार्ग की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मैंने तो स्वप्न में भी कभी पर स्त्री का ध्यान नहीं किया। पता नहीं क्या चाहता है विधाता, सो सब कारण जान विधाता। आज मेरे दायंग क्यों फड़क रहे विधाता जाने। इतने में तो सखी ने एक झाड़ी को पर्दे के रूप में खड़ी थी और ऐसे भगवान टकटकी लगा कर देख रहे, टकटकी लगा कर। शायद मैंने अभी बोला ही होगा, बिहारी जी का बोला नहीं। भगवान टकटकी लगाकर देख रहे कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। हम बिहारी जी के बाहर खड़े और टकटकी लगाकर देख रहे कब पर्दा हटे, कब दर्शन करें। बिहारी जी अकुला रहे कि कब शामली का भक्त आया, कब पर्दा हटे, और कब में उसका बिल्कुल भगवान की वही दशा हो गई। और जैसे लता भवन से प्रकट भय पुरुष सिंह दो वीर, और जैसे जानकी जी ने निगाह उठाकर भगवान के मुखमंडल को देखा, घबरा गई। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाई, पसीने की बूंदें, थकान की बूंदें माथे पर। जानकी जी तो घबरा गई, हे विधाता ये क्या किया। मैंने तो मानसिक रूप से इनका वर्णन कर लिया और इनको तो फूल की कलियां तोड़ने में पसीना आ रहा है। ये इतना कठोर धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। कई बार जहाँ ज़्यादा अधिक प्रेम होता है वहाँ इसी प्रकार की बातें मन में आया कर। जैसे किसी भी माँ को अपना बेटा मोटा ताजी नहीं दिखाई देता, हमेशा कमजोर ही दिखाई देता है, तो ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है। एक बार भगवान से किसी ने पूछ लिया कि भगवान 10,000 राजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए उसको आपने यों ही बीच से चटका दिया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू ने लखा देख सब ठाड़े। लेकिन ये फूल की कलियां तोड़ने में आपको पसीना छूट गया, ये क्या लीला आपने की। भगवान ने कहा भैया आप सब जानते हो धनुष अहंकार का प्रतीक था, धनुष कठोरता का प्रतीक था। अहंकारी को कठोर को तोड़ने में मुझे बिल्कुल परिश्रम नहीं करना पड़ता, पर क्या बताऊं फूल जैसी कोमल भावनाओं को तोड़ने में तो मुझे भी पसीना छूट जाया करता है। मेरे वश की बात है। कोमल भावनाओं को तोड़ना ब्रह्म के भगवान के भी वश की बात नहीं है। वर्ण कर लिया, सोचा इनसे तो धनुष टूटेगा नहीं। गई भवानी भवन बहोरी, सीधी पार्वती जी के मंदिर में गई है, प्रतिमा के सामने एकदम पछाड़ खाकर गिरी है, चरणों में शीश रख दिया और बहुत रो रो कर बड़ी विनती की है। बड़ी मांगलिक विनय है ये। हमारे देश में माताएं अपनी बिटिया की जिसकी शादी होनी होती है उसको ये स्तुति पाठ याद करा देती है, इससे रोज वो पाठ करती हैं। पार्वती जी की इस पूजा से मनोनुकूल पति मिल जाते हैं, इसलिए ये स्तुति सभी को करनी चाहिए। जिनकी शादी नहीं हुई वो तो करें ही करें, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है वो भी इस स्तुति को रोज गाइए, रोज इसका पाठ करिए। मुझे मुजफ्फरनगर की कथा की बात है। मुजफ्फरनगर के लोग बड़े खुले हुए होते हैं। उन्होंने कहा जी महाराज आपने क्या बोल दिया कि मनोनुकूल पति मिल जाएंगे इसलिए जरूर करो, हमको तो जैसे मिलने थे मिल गए, अब करने से क्या फायदा। हमने कहा आप भी किया करिए। बोले क्यों। हमने कि जिनको पति नहीं मिले अभी तक कुंवारी हैं उनको इस पाठ से मनोनुकूल पति मिल जाएंगे, और जो शादीशुदा बहनें हैं वो इसका पाठ करेंगी तो उनके पति उनके मनोनुकूल बन जाएंगे, हो जाएंगे। अन्यथा माताओं की एक ही शिकायत रहती है, ये दुनिया की सुनते मेरी सुनते ही रही है, मैं तो पागल हूँ, मैं तो चिल्लाती रहती हूँ। दुनिया की माने कि दुनिया की सुने। बहुत सुंदर स्तुति एक बार जानकी जी गा रही है,
सब पहले बजाइए फिर गाइए। जय हो। जय जय गिरिवर राज किशोरी। सब गाइए। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता। जय गज बदन षडानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तव आदि मध्य अवसाना। नहीं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारी। भव भव विभव पराभव कारी। विश्व विमोहन स्वबस बिहारी। विश्व विमोहन स्वबस बिहारी। सेवत तोई सुलभ भलचारी। सेवत तोई सुलभ भलचारी। वरदायनी पुरारे पियारी। वरदायनी पुरारे पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। पार्वती जी के चरणों में बैठकर रो रो कर जो जानकी जी ने पार्वती जी की स्तुति गाई है, परिणाम क्या हुआ? विनय प्रेम वश भई भवानी। विनय प्रेम वश भई भवानी। खसी माले मूरति मुस्कानी। खसी माल मूरति मुझसे आशीर्वाद दे दिया। सुन सिय सत्य आशीष हमारी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी। हाँ सुन सिय सत्य आशीष हमारी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी। पूजहि मन कामना तुम्हारी। पूजहि मन कामना तुम्हारी। विनय में विनम्रता में कितनी ताकत है। विनय प्रेम वश भई भवानी। खसी माल मूरत मुस्कानी। जो माला चढ़ाई थी जानकी जी ने वो खिसल कर गले से नीचे गिर पड़ी और पत्थर की मूर्ति मुस्करा गई। देखिए विनम्रता में कितनी ताकत होती है कि पत्थर की मूर्ति भी मुस्करा जाती है। हम अहंकार में डूबे रहते, हमको देखकर पड़ोसी भी मुंह बिगाड़ लेता है। एकदम पड़ोसी का भी मुंह बिगड़ जाया करता है।
खसी माल, और ये संकेत है, हमने देवता के ऊपर जो फूल आदि को चढ़ाया, लड्डू चढ़ाया, पेड़ा चढ़ाया, आम चढ़ाया, फल चढ़ाया, केला चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, अगर वो खिसल के लुढ़क पड़े तो समझना चाहिए देवता प्रसन्न है। लेकिन इस तरीके से नहीं चढ़ाना चाहिए कि खिसल ही पड़े एकदम बिल्कुल। कई पुजारी तो मैंने देखे पंखा लगा लेते हैं और जैसे कोई चढ़ाता है पंखा तेज कर देते तो वो गिर पड़े। देखिए देखिए देवता कितना प्रसन्न है, कितना आनंद। सहज स्वाभाविक अगर होता है। पार्वती जी ने आकाशवाणी से संबोधन कर दिया, जानकी जी मानो जाहि राचेउ मिलहि शोभ, सहज सुंदर सांवरो मनु जाहि सब गाइए, सबको याद है। मिलहि शोभ, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो एहि भांति घोरी आशीष सुनसि सहित ही हर्षे अली, एहि भांति घोरी आशीष सुनसि सहित ही हर्षि अली, तुलसी भवानी पूज पूजी मुदित मन मंदिर चले, तुलसी भवानी पूज पूजी। माँ का आशीर्वाद लेकर जानकी जी अपने भवन को गई। पूजा के पुष्प लेकर भगवान गुरुदेव के श्री चरणों में पहुँचे। प्रणाम कर कहा, गुरुदेव आपसे क्या छुपाए, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिम तुम्हारे ही हाथा, आपसे क्या छुपाना। गुरुजी बाग में जब हम गए ना पुष्प चयन कर रहे, उसी समय जनकराज जी की बिटिया जिनके स्वयंवर में भाग लेने हम सब आए हैं, उनकी बिटिया गौरी पूजन करने आई थी। गुरुजी आपसे क्या छुपाऊं। मैंने उनको जैसे ही देखा मेरा तो मन उनके साथ ही चला गया। मेरा तन केवल आपके पास है, मेरा मन तो जानकी जी के साथ ही चला गया। और ये भी सत्य है, भगवान का मन तो भक्ति के पीछे ही जाएगा, भोग के पीछे नहीं जाएगा। तो गुरु जी को डांटना चाहिए था कि अच्छा बाग में ये करने गए थे क्या। डांटे नहीं, आशीर्वाद की वर्षा कर दी। राघव सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। गुरु जी ने दोनों हाथ उठाकर दोनों को आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनते ही गदगद हो गए। यहाँ किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया, चलो राम जी को आशीर्वाद दिया, गुरु जी ने समझ में आता है। चूँकि राम जी ने जानकी जी को देखा और जानकी जी ने राम जी को देखा, दोनों की आंख से आंख मिल गई, तो चलो इनको आशीर्वाद देना तो समझ में आता है। ये लक्ष्मण जी को क्यों आशीर्वाद दे दिया। तो गोस्वामी जी से जिसने पूछा तो गोस्वामी जी ने कहा कि देखो भैया, भगवान राम ने जानकी जी को देखा, जानकी जी ने भगवान को देखा, एक दूसरे को देखा, उनको तो आशीर्वाद हो गया। लेकिन जो 8 सखियां आई थी उसमें उर्मिला जी भी आई थी। तो उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को देखा और लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी को देखा। और यहाँ जनक जी के
भवन में बैठे गुरुजी ने बाग में चारों को देख लिया, आशीर्वाद देख दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। दोनों भाई गदगद हो गए। रात्रि को शयन हुआ, प्रातः काल का सूर्योदय होता है। आज सूर्य नारायण किसके भाग्य का उजाला करेंगे, सब इसी चिंता में सब तैयारी होने लगी। जनक जी के यहाँ से सेवक बुलावे के लिए आ गए। गुरुदेव रंगभूमि में दोनों राजकुमारों को लेकर पधारिए, अब धनुष यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। यहाँ से विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जी चले हैं रंगभूमि की ओर। जैसे ही जनकपुर के नागरिकों को पता लगा कि वे दोनों राजकुमार इस समय रंगभूमि की ओर जा रहे हैं, ओहो दौड़ पड़े जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कम संग न लावा। हाथी जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कम संग न लावा। जी रंग भूमि आए दो भाई, असे सुध सब पुरवासी पाई। रंग भूमि आए दो भाई, असे सुध सब पुरवासी पाई। आजी चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान चरठ नर नारी। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान चरठ नर नारी। जी रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवासीन पाई। अस सुध सब पुरवासीन पाई। हाजे अस सुध सब और दौड़ पड़े सब मन चलते मंच एक सुंदर विशद विशाल मुन समेत था बंद दो बैठा रे महिपाल। सब देश विदेश के राजे महाराजे दौड़े चले आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान का दर्शन करते गोस्वामी जी लिखते, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिर देखी तैसी। जिनकी जैसी मन की भावना थी, जिनकी जैसी दर्शन कक्षा थी, जिनकी जैसी मन की रचना थी, सब उसी के अनुसार प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। जो देवता बैठे थे मानव वेश धारण करके, भगवान उनको भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो दानव मानव वेश लेकर बैठे थे, भगवान उनको काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अहंकारी राजाओं को भगवान भयानक रूप में दिखाई दे रहे हैं। नगरवासियों को भगवान अपने सगे संबंधियों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जनक और सुनैना जी को भगवान अपने बेटे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे जिसकी मन की भावना, व्यक्ति एक ही होता है, देखने वालों की दृष्टि अलग अलग प्रकार की होती है। किसी को वो मधुर दिखाई देता है, किसी को अपना दिखाई देता है, किसी को अहंकारी दिखाई देता है, किसी को अकड़ू दिखाई देता है। सबकी अपनी अपनी मन की रचना है। और सब भगवान बैठे, सब अपने अपने आसन पर विराजमान। अब शतानंद जी ने कहा जनक जी से, राजन समय हो गया, अब बिटिया को बुलाइए, स्वयंवर की क्रिया प्रारंभ होने जा रही है। आज बहुत सुंदर जानकी जी का सखियों ने श्रृंगार किया है, लेकिन जानकी जी जगन माता हैं और माँ के श्रृंगार का वर्णन करना ये बहुत बड़ा अपराध माना गया है। माँ तो माँ होती है, पूज्य ही होती है, चाहे स्वरूप है चाहे कुरूप है। गोस्वामी ने सुभग श्रृंगार लिखा है, केवल बहुत दिव्य श्रृंगार किया है। धीरे धीरे सखियां मंगल गीत गाते हुए, मंगल वाद्य बज रहे हैं, मंगल गीत गाते गाते श्री किशोरी जी को
मंडप के अंदर प्रवेश कराया जा रहा। पूरे वातावरण में भक्ति महारानी की दिव्य सुगंध भर गई, एकदम आनंद छा गया। धीरे धीरे सखियां गीत गाते आ रही हैं। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारे, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारे, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, चली संग ले सखी सयानी, चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी, गावत गीत मनोहर वाणी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, सोहनवल तनु सुंदर साड़ी, सोहनवल तनु सुंदर साड़ी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जल सिया पगुधारी, देखे रूप मोहे नर नारी, देखे रूप मोहे नर नारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारे, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, देश विदेश के राजा आए, देश विदेश के राजा आए, अरे देश विदेश के राजा आए, देश विदेश के राजा आए, कर कर के नाना श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी, कर कर के नाना श्रृंगार, श्रृंगार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, धीरे चलो सुकुमार। गीत गाते गाते अभी थोड़ी देर रुक जाओ भैया, ये जब धनुष टूटे ना तब बवाल करना। जितने हैं एक साथ छोड़ देना, कोई बात नहीं। भक्ति महारानी का प्रवेश हो रहा है। गोस्वामी जी संकेत दे, धीरे चलो सुकुमार। भक्ति बहुत सुकोमल होती है, सुकुमार होती है। भक्ति की तुलना लता से की गई है, बेल से की गई है। बेल बहुत कोमल होती है, बेल बहुत सुकोमल होती है। ज्ञान की तुलना वृक्ष से की जाती है। वृक्ष बहुत मजबूत होता है। आंधी तूफानों में भी वृक्ष हिल तो जाता है लेकिन तो भी खड़ा रहता है। तो तीन सूचनाएं हैं। धीरे चलो, भक्ति धीरे धीरे बढ़ाइए। भक्ति देखा देखी मत करिए। सबके शरीर की, मन की, स्वभाव की स्थिति अलग अलग हो सकती है। अगर हमने किसी दूसरे को देखकर नकल करना शुरू कर दिया, जितनी देर वो बिना चाय वाय पिए और 3-3, 2-2 घंटे बैठ के भजन पाठ कर सकता है, हमारे बस की बात नहीं। हम डायबिटिक हैं, पहले चाय और 2 बिस्कुट खा लीजिए तब भजन करिए। आसन लगाकर बैठना कठिन लगता है, सोफे पर बैठिए, लंबी टांग करके बैठिए, पलंग पर लंबी टांग करके पीछे तकिया लगाकर बैठिए। मूल में हमारे शरीर की स्थिति कैसी है, भजन होना चाहिए। ये नकल मत करिए, ये गलत बात है कि ऐसे ही बैठोगे तभी भजन होगा, बेकार की बात है।
जिस समय ये लिखे गए हैं ग्रंथ उस समय सोफे चले ही नहीं थे, बैठते कहाँ से। अब बढ़िया बढ़िया गुदगुदे सोफे, ठाट से बैठिए, एकदम धीरे चलें, भजन धीरे धीरे, भक्ति को धीरे धीरे बढ़ाइए। आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण लघुवी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएब मैत्री खलु सज्जना नाम। ये नीति शास्त्र कहता है मूर्खों की और विद्वानों की मित्रता। पहले सवेरे की जो छाया होती है वो बहुत लंबी होती है और धीरे धीरे शाम होते होते गायब हो जाती है, ये मूर्खों की होती है। शुरू में तो दांत काटी होती है, बाद में गला काटी हो जाया करती है। शुभ लोगों की जो मित्रता धीरे धीरे बढ़ती है और अंत में जाकर अमर जैसे हो जाते, तो धीरे चले, धीरे चले। और वैसे भी इस समय दुल्हन के रूप में शादी के लिए जानकी जी आ रही हैं, तो थोड़े धीरे ही चलने चाहिए। आपने देखा होगा ना, जब बहू को मंडप में ले जाते हैं ना सजा के वरमाला वगैरह के लिए, तो 2-3 इधर से पकड़े रहती हैं बहनें, 2-3 इधर से, और कैसे अचक अचक पैर रखती है ना। भले ही पीटी उषा जा रही होगी तो अभी उसको 2-3 इधर से पकड़ेंगी, 2-3 इधर से पकड़ेंगी, कितनी धीरे धीरे। और वही 6-8 महीने के बाद चाल देखो, फिर उसके धम में धम करती है, पड़ोसी भी सुन रहे, धम में धम। तो धीरे चलें, धीरे बोलें, ये सूचना है। घर में शांति सुख चाहिए, राम राज्य चाहिए, तो धीरे चलें, धीरे बोलें। वैसे शादी के समय बहू और इनको देखो कितना धीरे, जैसे बड़ी बूढ़ी पूछती है, मुंह देखने आती है, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सरिता। कितनी धीरे से बोलेगी, सरिता। और 8-10 महीने के बाद मोहल्ले वाले सुनते हैं क्या बोल रही है। धीरे चलें, धीरे बोलें और धीरे खाएं। आपने देखा ना, दूल्हा भी ये बहन वगैरह भाभी वगैरह समझा के भेजती है कि पूरी गप्पी गप मत करना, पूरी थाली में चट कर जाना, कुछ छोड़ना भी, और छोटे छोटे टुकड़े। और शादी के बाद 8-10 महीने के बाद देखो ना, पूरा का पूरा पराठा रोल किया, आलू भरे, गप ही गप खा जाता है। अगर ये शादी वाली चाल वाणी और क्रिया अगर ये 10-5 साल चल गई तो फिर स्वर्ग देखने की जरूरत नहीं, जीते ही जीते स्वर्ग का आनंद मिलेगा। ये कथा, ये चरित्र है। धीरे चलें सुकुमार। तो जानकी जी भक्ति की प्रतीक है, और भक्ति बहुत सुकुमार होती है, भक्ति सुकोमल बहुत होती है, जल्दी से पाला मार जाता है, धूप से भी जल जाती है, ठंड में भी सिकुड़ जाती है, ज़्यादा पानी दे दिया तो गल जाती है, देना भूल गए तो। और इसलिए भक्ति की सुरक्षा चाहिए, बेल की सुरक्षा चाहिए। सखियां उसको सुरक्षित लेकर जा रही हैं, भक्ति की सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के लिए हम कांटे लगा देते हैं, सुरक्षा के लिए हम बाड़ लगा देते हैं, जाली लगा देते हैं, ताकि कोई विकार वासना का पशु आकर कुतर न जाए। कई बालकों की क्रिकेट की गेंद उसे तोड़ न डाले, कोई गाय भैंस कुतर न जाए, इसलिए उसकी सुरक्षा। भक्ति भजन मंत्र तो बहुत अच्छा ले लिया, बहुत अच्छे गुरुजी से ले लिया, लेकिन सुरक्षा नहीं की उसकी। और आए, बहुत अच्छा पूजा पाठ चल रहा था, और दोस्तों के साथ 4-6 दिन के लिए गोवा घूमने चले गए, कर आए सत्यानाश, कर दिया सब सत्यानाश जो कुछ किया था। तो इसकी सुरक्षा भी चाहिए, भजन की सुरक्षा। कोई ऐसा साहित्य मत पढ़िए, किसी के साथ ऐसे मत उठिए बैठिए जो आपके भजन को नष्ट करें। एक और दूसरे, पेड़ को बहुत थोड़ा सहारा देना पड़ता है, बाद में पेड़ खुद खड़ा हो जाता है, आंधी तूफान में भी खड़ा रहता है, लेकिन बेल को हमेशा सहारा देकर ऊपर उठाना पड़ता है, डंडा वंडा कोई झाड़ी लगानी ही पड़ती है। बंधु और बहनों, ज्ञान तो स्थायी हो सकता है, अपना टिक सकता है, लेकिन भक्ति भजन को ऊपर बढ़ाए रखने के लिए सहारा चाहिए, गुरु का सहारा चाहिए, किसी संत का सहारा चाहिए। कोई न कोई सहारे से ही जीवन में भजन बढ़ता है। 2 और तीसरा, बहुत ज़्यादा मत करिए और छोड़ भी मत दीजिए। ज़्यादा करोगे बीमार हो जाओगे, छोड़ दोगे तो गायब हो जाए। उतना ही पानी डालिए ताकि वो हरियाली बनी रहे, पीली न पड़ जाए, या भूल गए तो सूख न जाए। तो जानकी जी को सखियाँ धीरे धीरे मंडप में
जैसे ही मंडप में प्रवेश हुआ, एकदम भक्ति महारानी का प्रवेश, दिव्य सुगंध, और सब लोग सीधे बैठकर जानकी जी के अलौकिक स्वरूप का दर्शन करने लगे। एक दिव्य आसन पर बिठाया, सब बुजुर्ग बैठे, संकोच में एकदम दृष्टि जानकी जी की नीची हो गई। और अब जनक जी के सेवकों ने नगाड़े पर चोट की, बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहें हम भुजा उठाए विशाल। हे देश विदेश के राजाओं महाराजाओं, हम जनक जी की प्रतिज्ञा की घोषणा करने जा रहे हैं। ये जो शंकर जी का धनुष है ये राहु के समान है, और आपकी भुजा की ताकत चंद्रमा के समान है। जो भी राजा इस धनुष को चढ़ाएगा, सारे त्रिभुवन में उसकी जय जयकार होगी, और बिना किसी विचार के जानकी जी का उसके साथ हठ पूर्वक विवाह कर दिया जाएगा। बिना विचार बरें हटते ही, कोई विचार की आवश्यकता नहीं रह गई। करो प्रयत्न, एकदम हलचल मच गई। जो वहां समझदार राजा बैठे थे, जो समझदार राजा, कुछ राजा मुजफ्फरनगर जिले के भी गए थे, शामली मुजफ्फरनगर के, और यहाँ के लोग बड़े समझदार होते हैं। अब ये शब्द मुझे 5 दिन और बोलना है कि बहुत समझदार होते हैं, बाकी तो मैं जानता ही हूँ कैसे होते हैं। मैं यहाँ में गांव मैंने देखा है कैसे होते, लेकिन बहुत समझदार होते, तभी तो कथा सुनने आए हैं। इन्होंने कहा काय को उठक बैठक कर रहे हो, भगवान श्री राम विराजमान है, वे धनुष तोड़ेंगे, लीला का दर्शन करो। आए कायर कमजोर कहीं के, हिम्मत नहीं था तो आए क्यों थे? बोले हम कायर कमजोर नहीं है, हम भी आए थे जानकी जी के साथ विवाह की इच्छा लेकर, लेकिन यहाँ आकर हमने अपना विचार बदल दिया। क्यों, डर गई क्या? बोले डरे नहीं है, समझ आ गई। क्या समझ आ गई? बोले यहाँ आकर हमको पता लगा कि जानकी जी धरती की बेटी हैं, भूमि की पुत्री हैं, और हम भूपति हैं। इसका अर्थ है कि जानकी हमारी बेटियां हुई, और कोई भी बाप अपनी बेटी से अपनी विवाह की इच्छा भी रखे, बात भी सोचे, इससे बड़ा कोई और महापाप हो सकता है? हमने तो विचार छोड़ दिया। तो इन्होंने पूछा मूर्ख होने के, अब काय के लिए बैठे हो? बोले कन्यादान लेने के लिए बैठे। अब हम कन्यादान लेकर ही जाएंगे, लेकिन सब चले, राजा चले इष्ट देवन से राई, हे गणेश जी महाराज ये धनुष मुझसे कैसे ही तोड़वा दीजिए, 52 लड्डू का भोग रोज मैं ही अकेला लगा दिया करूंगा, दूसरे को राम को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जाता है, परिक्रमा करता है, माथा टेकता है, हिलाने की कोशिश करता है, धनुष हिलने को तैयार नहीं, फिर माथा टेकता है, फिर गणेश जी को मन में कहता है, हे गणेश जी महाराज कोई बात नहीं, आपने मुझसे नहीं तोड़वाया, मुझे कोई नाराजी नहीं, लेकिन मेरी प्रार्थना किसी और से मत तोड़वा देना, 2.5 मन लड्डुओं का भोग में ही लगाया करो। जो राजा जा रहा है यही बोल रहा है कि तोड़ूं तो मैं तोड़ूं, और मैं न तोड़ूं तो कोई और भी न तोड़े। और यही समाज का एक सोच है, भला काम करें तो हम करें, और हम न करें तो हम करने भी नहीं देंगे किसी को। और आपने देखा होगा कि बुरे काम का कोई ज़्यादा विरोध नहीं होता, हमेशा विरोध अच्छे काम का होता है। चूँकि कई लोगों का अहंकार टकराता है कि अच्छे के ठेकेदार तो हम थे, ये कहाँ से पैदा हो गए। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करही हटा। आज भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करही हटा। आजी डगरी न शंभु सरासन जैसे, कामी भजन सती बन जैसे। डगरी न शंभु सरासन जैसे, कामी भजन सती मन जैसे। आदि समन भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। समन भये जोग
गई कि 10,000 राजा एक साथ धनुष पर चिपक गए। अरे कई लोगों ने गोस्वामी जी से पूछा, ये बाबा क्या कर रहे हो, 10,000 राजा एक साथ? मान लो ये 10,000 राजा धनुष को उठा देते तो क्या जानकी जी की चटनी बनाकर बांटते आप सब में? ये क्या लिख दिया आपने? गोस्वामी ने कहा 10,000 राजा धनुष को उठाने के लिए नहीं चुपके थे। बोले दवाई रखने के लिए चुपके थे। अगर हम नहीं उठा पा रहे तो हम भी नहीं उठाने देंगे किसी को। और यही समाज का सोच है, अच्छा काम करे तो हम करें और हम न करें तो हम करने भी नहीं देंगे किसी को। आपने देखा बुरे काम में ज़्यादा अड़ंगा नहीं लगते, हमेशा अच्छे काम में अड़ंगा लगते हैं। जो अच्छे लोगों का भी एक अहंकार होता है कि अच्छे के ठेकेदार तो हम थे, ये कहाँ से आ गए और पता ही नहीं लगेगा। एकदम जब सारे राजा मुंह लटकाकर बैठ गए, जनक जी डाइस पर आ गए, माइक पर आ गए। आप कल्पना करो, जिस बाप की बेटिया कुंवारी रही जा रही हो और स्वयंवर के धनुष को कोई तोड़ने वाला न हो, बाप के ऊपर क्या बीतती होगी कल्पना करो। बाप मुंह दिखाने लायक नहीं समझता अपने को। जनक जी डाइस पर आ गए और ललकार कर बोले, हे राजाओं, अगर मुझे जानकारी हो गई होती कि सारी पृथ्वी को परशुराम जी ने क्षत्रियों से विहीन कर दिया है तो हम इतनी कठोर प्रतिज्ञा लेकर जगत में अपना उपहास नहीं कराता। खबरदार किसी ने अपने को वीर कहने का साहस किया तो अब जन को माँ के भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। मैंने जान लिया धरती वीरों से खाली हो चुकी है। सन्नाटा हो गया, सन्नाटा हो गया। तो जो समझदार राजा बैठे थे ना मुजफ्फरनगर जिले के, उन्होंने कहा, अरे भलिया अब तो उठ लो, कुछ और बचिएगा सुनवे के लिए, अब तो उठ लो। बोले तुम जाओ, हम तो अभी बैठे। अब क्यों बैठे हो? बोले अभी हमको आशा है। आशा काय बात की? बोले देखो धनुष तो किसी से टूटा नहीं और राजा कन्या को कुंवारी घर में रखेगा नहीं, हाथ पीले तो करेगा। तो कहीं ना कहीं बंसल जी जैसे महापुरुष से पूछ लेगा राजा कि राजेश्वर जी आप ही बताओ क्या करें, धनुष तो टूट नहीं रहा। तो राजेश्वर जी कह देंगे कि राजन धनुष तो नहीं टूट रहा, बेटी के तो हाथ पीले कर रहे हैं, ऐसा करो वरमाला लेके घुमा दो, जिसको पसंद करेगी उसके गले में डाल देगी, हो सकता है अपना नंबर इसी में लग जाए। तो जनक जी ने अपने सचिव को पूछा, क्यों भाई मैं इतनी देर से फटकार रहा हूं और ये राजा हिल क्यों नहीं रहे? बोले महाराज अभी इनको आशा लगी है। काय की आशा? बोले वरमाला की आशा लगी है कि वरमाला लेकर घुमाएंगे। जनक जी फिर मंच पर खड़े हो गए, माइक पर एकदम ललकार कर बोला, ए राजाओ। राजा बोले क्या बात है? बोले तजहु आस, आशा में बैठे हो ना? बोले जी। बोले आशा त्यागो, तजहु आस। तो राजा बोले फिर क्या करें? बोले निज निज गृह जाओ, आशा त्यागो और अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। तो सारे राजा खड़े होकर हल्ला मचाने लगे, क्यों लौट जाए? तो जनक जी ने कह दिया कि लिखान विधि देहि विवाहु, लिखान विधि देहि विवाहु, लिखान विधि देहि विवाहु, लिखान विधि देहि विवाहु। विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में विवाह का मुहूर्त ही नहीं लिखा है। और बाप रो पड़ा। कल्पना करो भरी सभा में जिस बाप की बिटिया कुंवारी रह जा रही हो, उस बाप के ऊपर क्या बीतेगी। जनक जैसा ज्ञानी, जासु ज्ञान विभव निशिनाशा, जिसके बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए महीनों पहले चिट्ठी लिखा करते थे, हमको समय दीजिए, हमको समय दीजिए। भरद्वाज जैसे ऋषि, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि महीनों पहले समय मांगा करते थे, हमको आपसे कुछ शंकाओं का समाधान कराना है। आज उस जनक राज की बिटिया, आज ज्ञानी नहीं रो रहा, बेटी का बाप रो रहा है। बेटी का, जिसके बाप की बेटी कुंवारी रही जा रही हो, उसके ऊपर क्या बीतेगी। एकदम रो पड़े। इतने में लक्ष्मण जी खड़े हो गए। प्रभु आज तक मैं आपके सामने कभी बोला नहीं, आज पहली बार बोल रहा, मुझे क्षमा कर देना।
मेरे शब्दों पर नहीं जाना प्रभु। कहीं झलक जस अर्चित मानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। जहां आप बैठे हो और वहां कोई कह दे कि वीर विहीन मही में जानी, अगर ये बात किसी और ने बोल दी होती मैं सिर धड़ अलग कर देता। और जनक जी को अगर धनुष तोड़ना ही वीरता का लक्षण दिखाई देता है, तो जैसे हाथी कमल की डंडी को चटका देता है बिना किसी परिश्रम के, ऐसे धनुष के 2 टुकड़े कर दूं, सारे ब्रह्मांड को उठाकर हजारों योजन लेकर दौड़ जाऊं, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं। और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं सुमित्रा मां के दूध की सौगंध खाकर कहता हूं क्षत्रिय धर्म त्याग दूंगा, भीख मांगकर गुजारा करूंगा, आपको चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और सारा सन्नाटा, जनक जी तो छुप गए, कोई बड़ी बात हो गई, पूरा सन्नाटा हो गया। लेकिन मन ही मन जानकी जी भी बड़ी प्रसन्न हो रही है और भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। बेटा और बोल, जरा सा और बोल। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैं लाल हो रहा हूं और आप कुछ बोल नहीं रहे। भगवान ने कहा तेरा लाल होना बहुत जरूरी है। बोले क्यों? बोले तेरा नाम ही लाल है। कोई लखन पीला कहता है, कोई लखन हरा कहता है, क्या कहते हैं? लखन। लाल होना तेरा जरूरी है। और सुनो लखन, तुमने अपना काम किया है, तुमको मालूम है, तुम जानते हो कि जब सूर्य उदित होता है पूर्व दिशा में, तो सूर्य उदय होने से काफी समय पहले आकाश में पूर्व दिशा में लालिमा आ जाया करती है। सूर्य बाद में प्रकट होता है, लालिमा तूने प्रकट कर दी, प्रकाश मैं प्रकट करूंगा। लेकिन सुन, तू क्या समझता है कि जनक जी की बात मुझे बुरी नहीं लगी क्या? मुझे भी बहुत बुरी लगी, पर मैं क्या बोलता, गुरु जी जो बैठे हैं, जब तक गुरु जी ने कहे, अरे विश्वामित्र जी को भी भूल समझ में आ गई और एकदम आसन से उठे और भगवान की पीठ थपथपा कर बोले राघव उठहु राम भंजहु भव चापा बेचहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा बेचहु तात जनक परितापा। मेचहु तात जनक परितापा, मेचहु तात जनक परितापा। आज्ञा होगी, राघव उठो और धनुष तोड़ दो। जनक जी का सेवक दौड़ा, नहीं नहीं गुरुजी, नहीं नहीं गुरुजी, धनुष तोड़ना नहीं है, धनुष चढ़ाना है। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, धनुष तोड़ा जाएगा। क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा कि धनुष अहंकार का प्रतीक है और अहंकार चढ़ाया नहीं जाता, अहंकार बीच से तोड़ा जाता है। अहंकार को जितना चढ़ाओगे अहंकार उतना ही मजबूत होता है, उसे बीच। और अहंकार भैया बीच में ही होता है। बालकपन में भी अहंकार नहीं होता, बुढ़ापे में भी अहंकार नहीं होता, जवानी में देखा है ना उसकी चाल देखो, ऐसे चलते। एक सज्जन से मैंने पूछा, बगल में फोड़े हो चुके हैं क्या आपकी, कुछ कष्ट है, ऐसे क्यों चल रहे हो? तो एक अकड़ होती है ना, ये ज्यादा बड़े लोग हमने देखे ऐसे चलते, ऐसे। एक केंद्र के बड़े नेता हैं, वो भी ऐसे ही चलते हैं, नाम नहीं लूंगा। खतरनाक नाम लेना बहुत खतरनाक है आदमी। तो भगवान धीरे 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 ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठवन युवा मर्गराज रजाए। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे सुनैना जी के पास उनकी सेविका बैठी थी। सुनैना जी रो पड़ी, अरे सेविका ये बच्चों का तमाशा है, काय को मजाक बनवा रहे, काय को उपहास करा रहे हैं। 10,000 राजा नहीं इस चीज़ हिला पाए। रावण बिना छुए चला गया, बाणासुर बिना छुए चला गया, कोई हिला नहीं पाए। छोटा सा बालक, इतना कोमल स्वरूप इसका, अति कोमल रघुवीर, ये धनुष तोड़ेगा क्या? महाराज को मना करो, क्यों उपहास करना चाह रहे? सेविका ने कहा महारानी घबराइए मत, तेजवंत लघु गनिये न रानी। तेजस्वी की आयु नहीं देखी जाती, सूर्य देखने में जरा सा थाली के बराबर दिखाई देता है, सारे ब्रह्मांड के अंधकार को दूर कर देता है। इतने बड़े हाथी को जरा सा अंकुश काबू में कर देता है, सारे देवी देवताओं को जरा सा छोटा सा मंत्र काबू में कर देता है। इनके आयु से मत नापिए, इनकी तेजस्विता अलग प्रकार की है। धैर्य रखिए, यही धनुष तोड़ेंगे। धीरे धीरे ठाड़े भये उठी सहज सुभाए, ठाड़े
बच्चा फुर्ती से धीरे से उठता है, ऐसे ठाड़े भय उठ सही सुभाए, ठवन जुबा मृगराज ल जाए। धीरे धीरे नीचे मंच की ओर जनकपुर के सब नागरिक मन ही मन भगवान शिव को मना रहे। हे भोलेनाथ, हे अवडरदानी, हे शंकर भगवान, आज तक जो कुछ भी हमने पूजा पाठ व्रत नियम जो कुछ भी सब कुछ किया है, जितने भी कावड़ें चढ़ाई हैं, जितने भी सावन सोमवार व्रत किए हैं, जो कुछ हमने पूजा पाठ किया है, सबका फल एक साथ दे दीजिए। धनुष को हल्का कर दीजिए, राम के हाथ से धनुष तोड़वा दीजिए, जनक महाराज की चिंता मिटा दीजिए, सुनैना की शंका मिटाइए, जानकी जी के विरह को हटाइए, हमारी प्रतीक्षा हटा दीजिए, घटा दीजिए। पूरा जनकपुर बैठा बैठा मन ही मन अपने अपने इष्ट देवों को मना रहा है। भगवान धनुष के पास पहुंचे हैं और जैसे ही भगवान ने धनुष को आंख भर कर देखा, ताके हर को दंड, एकदम जैसे धनुष को देखा एकदम लक्ष्मण जी खड़े हो गए, मंच पर पैर जमा दिया। गुरुजी बोले विश्वास लखन ये क्या कर रहा है उठ बैठक? बोले गुरुजी अब आप बीच में था, बहुत देर है कि चिलम पी आओ। बहुत देर हो गई, तू क्या कर रहा है? बोले मेरी अब जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? बोले भगवान ने धनुष तोड़ने का संकल्प ले लिया है और जिस समय धनुष टूटेगा इतनी भयंकर टंकार होगी कि दिक्पाल कांप सकते हैं, धरती हिल सकती है, और धरती हिली तो धरती की बेटी के विवाह में विघ्न हो सकता है। इसलिए मैं दिक्पालों को सावधान करता हूं। ऐ दिक्पालो सावधान, दिस कुंजरऊ कमठई कोला, धरऊ धरे धर धीर न डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुने आए स्मोराए। दिक्पालो सावधान, धरती को जबड़ों में जकड़ कर रखना। इधर भगवान ने एक बार तिरछी निगाह से जानकी जी को देखा है। ओहो क्या दशा है। मन ही मन मनावे अकुलानी, 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 हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यू सेवा, आज लगे कीन्यू सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी, बार बार बिनती सुनी मोरी, करहूं चाप गुरता अति थोरी, करहूं चाप गुरता अति थोरी, मन ही मन मनावे अकुलानी, मन ही मन। जानकी जी बहुत अकुला रहे। हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, हे मंगल करता, हे शिव, हे पार्वती माँ, मैंने इसी क्षण के लिए आपकी पूजा की है। वो समय आ गया और उस पूजा का वरदान देने का। इसकी गुरुता को, इसके भारेपन को हरण करो। बहुत कोमल है जो धनुष तोड़ने जा रहे हैं, इनके वश की बात नहीं। बिल्कुल आंसुओं को रोके हुए हैं। भगवान ने एक बार तिरछी निगाह से जानकी जी को देखा तो जो आंखों के कुओं में मोती जैसे बिंदु आंसुओं के थे, मुख से तो बोल नहीं सकती थी चूंकि सारा समाज बुजुर्ग बैठे हैं, आंखों के आंसुओं से संकेत कर दिया भगवान परीक्षा तो धैर्य की लीजिए।
लेकिन सीमा के अंदर लेनी चाहिए। अगर धैर्य की परीक्षा सीमा के बाहर जाकर लोगे तो धरती की बेटी धरती में ही समा जाएगी, आपकी प्रतिज्ञा धरी की धरी रह जाएगी। भगवान भी समझ गए का वर्षा, जब कृषि सुखाने, खेती सूखने के बाद घनघोर वर्षा हो, उसका क्या अर्थ है। एकदम जानकी जी को नेत्रों के संकेत से भगवान ने संकेत दे दिया, जानकी जी बस। और मन ही मन भगवान ने माता पिता को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, जनक सुनैना जी को प्रणाम किया, धरती को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया। सब श्वास थामे बैठे हुए और जैसे ही भगवान ने धनुष को एक ओर से पकड़कर उठाया, इतनी जोर की चमक हुई कि कड़ 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 तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा। तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा, भले भुवन धनु घोर कठोरा। भले भुवन धनु घोर कठोरा, भले भुवन घोर कठोर। रव रवि बाधित जि मार्ग चले, शिखर गज डोर। अहिमन घोर पूरम करे भले, सुर असुर मुनि कर कान दीन। सकल विकल विचारहि, को दंड खंड राम तुलसी। जयति वचन उचारहि, को दंड खंड राम तुलसी। जयति वचन उचार तुलसी, जयति वचन उचार तुलसी। जयति वचन उचार तुलसी, जयति वचन उचार। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देखे लोग सब भये सुखारे, देखे लोग सब भये। भगवान ने धनुष के दो खंड कर दिए। सब जय जयकार आनंद भाव के मीठे मीठे आंसू। सखियां जानकी जी को वरमाला के साथ प्रभु के सन्मुख ले जा रही है। प्रभु शीश झुकाए खड़े हैं। जानकी भगवान के सामने ऐसे वरमाला लेकर ऐसे खड़ी है। बहुत देर हो गई, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। भगवान ने संकेत में कहा, जानकी जी इतनी देर हो गई, वरमाला धारण कराइए ना। तो जानकी जी ने भी संकेत से ही कह दिया, भगवान बड़ी जल्दी हो रही है, याद करो तोड़ने में कितना आपने तड़पाया है, जोड़ने में तो देर होगी। अगर आप जल्दी तोड़ देते तो हम जल्दी कर। भगवान ने कहा कि अब ये हिसाब किताब तो जीवन भर घर पर होता रहेगा। आपको शोभा देता है कि मैं आपके सामने शीश झुकाकर खड़ा हूँ। ये जितने राजा बैठे हैं अहंकारी क्या सोच रहे होंगे कि कैसा म्याऊं की तरह खड़ा हुआ है पत्नी के सामने। जानकी जी ने कहा कि मैंने अहंकारी मूढ़ राजाओं को यही समझाना चाहती हूँ कि जो तुम धनुष को स्पर्श भी नहीं कर पाए, वो अकड़ में बैठे हो, और जिसने इस विराट धनुष को दो टुकड़े कर दिए वो कितना विनम्र है कि शीश झुकाए खड़ा हुआ है। मैं अहंकार और विनम्रता का अंतर बताना चाहती हूँ। और तीसरे, भगवान दुनिया के सामने पति पुरुष अकड़ दिखाए, मुन्नू की मम्मी के सामने तो सिर झुका के ही बात करनी चाहिए। सिर झुका के ही घर में शांति रहेगी। अच्छा था क्या, एक तो प्रेम के विवश पहना नहीं पा रही थी, हाथ कांप रहे थे। प्रेम आपने देखा ना, 2-3 सखियां इधर से पकड़े रहती है दुल्हन को, जब गाड़ी से उतारते 2-3 इधर, और ऐसे धीरे 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 धीरे। तो दूसरे क्या था कि भगवान लंबे थे, जानकी जी छोटी थी, आयु का बहुत अंतर था। अब हाई हील के सैंडल पहने हुई थी वैसे, लेकिन तो भी वहां तक जा नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल हो गई। तो जानकी जी ने लक्ष्मण जी को आंख से संकेत किया। आपने देखा होगा जिन्होंने गांव की बारातें की हैं रथ में बैठकर, तो
उस समय छोटे बच्चे बिठाए जाते थे रथ में काई के लिए, दोनों की आपस में बात कहने के लिए। बहू की बात इनको बता दे, इनकी बात बहू को बता दे। ऐसे आपने देखा, कोई गांव की बारात देखी होगी, अगर की होगी तो आपको याद आएगा, छोटे बच्चे बिठाए जाते थे इसमें। तो जानकी जी ने आंखों से संकेत दिया, देवर जी। इसलिए देवर उसी समय से चला जो वर को दे, जो वर को दिलवाए उसी को देवर कहते हैं। देवर जी तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम हो लखन शेष अवतारा, तुम्हारे शीश भूमि कर भारा, तुम्हारे शीश भूमि कर भारा, माही ऊपर तनि देहु उठाई, माही ऊपर तनि देहु उठाई, मैं जय माल सकहूँ पहनाई, मैं जय माल सकहूँ पहनाई। आंखों के इशारे से कहा, हे लखनलाल, आप शेषनाग के अवतार हैं, धरती आपके शीश पर है, मेरे पैरों वाले फन को थोड़ा ऊंचा कर दो तो मैं ऊंची हो जाऊं और मैं वरमाला धारण करा लूं। तो लक्ष्मण जी ने भी आंख के इशारे से कह दिया कि माता जी ये तो नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले जितने उठे आपके हाथा उधर उतने ही ऊंचो है रघुनाथा, धरती तो बराबर उठेगी, तो लेवल तो वैसा का वैसे रहेगा। तो विश्वामित्र जी ने दोनों की आंखों के इशारे पढ़ लिए। तो पूछा, लखन जानकी जी क्या कह रहे? बोले कह रहे धरती मेरे पैरों की ऊंची कर दो तो मैं वरमाला धारण कर दे। यार इतनी देर हो गई, लोग बधाई गाने के लिए परेशान हो रहे हैं, जल्दी कर। बोले गुरुजी मैं ऊंचा नीचा नहीं कर सकता, मैं धर्म हूं, काल धर्म का भी प्रतीक माना गया है और धर्म ऊंचा नीचा नहीं करता है, समान देखता है। अरे बोले ये उपदेश मत करिए, हमारा काम है, ये बाद में करना, कैसे वरमाला कराओ। बोले कुछ भी कर, बोले कुछ भी कर, वरमाला होनी चाहिए। और जैसे ही गुरुदेव ने कहा कुछ भी कर, तुरंत लक्ष्मण जी ने भगवान के सामने साष्टांग प्रणाम कर दिया। और जैसे ही भगवान लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, सीता जी को मौका मिल गया। सिय जय माल राम उर्मिली, जय जयकार होने लगी। बोलिए युगल सरकार की, बधाइयां गाने लगी सखिया। बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारे, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारे, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारे, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। सबसे निराली है दोनों की जोड़ी, सांवरे कन्हैया तो राधा गोरी गोरी, सबसे निराली है दोनों की जोड़ी, सांवरे कन्हैया तो राधा गोरी गोरी, कृष्ण है फूल गुलाब तो राधा केसर की प्यारी, कृष्ण है फूल गुलाब तो राधा केसर के क्यारे, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी। दोनों ने अब
सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी, बड़े सजीले कृष्ण कन्हैया संग राधा प्यारी। मैं जाऊं बारी बारी, मैं जाऊं बारी बारी, श्याम कहे राधा बिन अधूरा कन्हैया, राधा रानी नैया तो कृष्ण है खिवैया। श्याम कहे राधा बिन अधूरा कन्हैया, राधा रानी नैया तो कृष्ण है खिवैया। कृष्ण है पालनहार तो राधा है तारनहारी, कृष्ण है पालनहार तो राधा है तारनहारी। मैं जाऊं हल्लो हरे हरे जाओ। जय 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 राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। वो आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। ओ राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। श्री राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे श्याम मिला दे, 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 राधे 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 हरि बोल। जय जय श्री राम।